प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने एक दिन के बच्चे को छोड़ दिया। क्या ये पाप नहीं है? और लोगों को ज्ञान बांटा। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे बड़ा पाप करा। और सबसे बड़ा पाप क्या करा? बुद्ध अपने पिता के इकलौते बच्चे थे, इकलौते बेटा था, एक ही बेटा। और जब वो पैदा हुए तो उनका बहुत खुशी मनाई गई, क्योंकि बुद्ध बड़ी मुश्किल से पैदा हुए थे और पिता के मन में इतने सारे सपने पैदा हो गए थे कि मेरे राज्यपाट को मेरा बेटा आगे ले जाएगा, मेरा बेटा वो सब करेगा जो मैं नहीं कर पाया। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप ने भी सोचा होगा जब तुम पैदा हुए हो कि मेरा बेटा वो सब कुछ करेगा जो मैंने नहीं करा। बुद्ध के पिता ने भी ऐसे ही सोचा था। फिर वहां पर एक भविष्यवाणी हुई कि ये या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा या सन्यासी हो जाएगा। वो डर गए। फिर बुद्ध की शादी करवा दी गई। शादी के बाद बच्चे का भी जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, मगर इसके बीच में क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में नहीं बताया गया। अब यहां पर मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूं जो बुद्ध के जीवन में घटित हुई, और हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आपके जीवन में भी ये घटित हुआ हो और आपकी भी कहानी बुद्ध की कहानी से मेल खाती हो। जब बुद्ध पैदा हुए और थोड़े बड़े हुए, अभी वो 5 साल के ही थे, तब से बुद्ध की यात्रा अध्यात्म की तरफ गति करने लगी। बुद्ध ने पहली बार मरते हुए व्यक्ति को कब देखा? आप कहेंगे जब वो बड़े हो गए थे। बुद्ध ने 5 साल की उम्र में एक मरते हुए कीड़े को देखा। बुद्ध ने देखा माली आ गया है। वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए उसने जमीन को खोदा, और जैसी जमीन को खोदा उसमें से एक कीड़ा निकला, और जैसे वो कीड़ा निकला ऊपर से एक पक्षी आया, उस पक्षी ने उस कीड़े को मारा और वो खा लिया। पहली बार बुद्ध ने 5 साल की उम्र में मृत्यु को देखा। और बुद्ध ने अपनी मां से प्रश्न करा कि ये क्या हुआ, वो कीड़ा कहां गया, और वो कीड़ा ऐसे कैसे हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। उसकी मां ने बताया वो कीड़ा मर गया। बुद्ध ने कहा फिर उसने उस कीड़े को खा लिया। तो उसकी मां ने कहा कि यहां यही चक्कर चलता है, यही सर्कल है, यही चक्र है, हर चीज एक दूसरे को खा रही है। फिर बुद्ध ने प्रश्न करा कि ये क्यों हो रहा है? जब तुम छोटे थे तुम भी बहुत प्रश्न करते थे, बुद्ध की तरह ही। बुद्ध की मां ने कहा तुम परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। बुद्ध ने कहा ये ठीक है, मैं ईश्वर का ध्यान करूं, मेरे को तो पता वो ईश्वर है। और ईश्वर ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं उन्हें क्या कहूंगा, मैं कौन हूं? दूसरा बुद्ध को बोध हुआ कि मैं कौन हूं, मुझे तो पता ही नहीं। बुद्ध की यात्रा 5 साल से चालू हो गई थी, जब वो 5 साल के थे। और 99% बच्चों की यात्रा बचपन में चालू हो जाती है। वो तो हम राक्षस बन के उसकी यात्रा को रोकते हैं, हम प्रेशराइज करते हैं। बुद्ध शादी करने के लिए नहीं आए थे यहां पर। तुम में से भी बहुत लोग शादी नहीं करना चाहते थे, मगर एक प्रेशर जनरेट करा गया। बार बार तुम्हारे कान में कहा गया, बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा गया, शादी करना, शादी करना, शादी करना। तुम खुद ही जानते हो कि तुम यहां शादी करने के लिए नहीं आए थे। बचपन से ही यात्रा कुछ और थी, तुम्हें भी पता है, ऐसी बुद्ध को भी पता था। मगर बार बार बोल बोल कर फिर बुद्ध ने स्वीकार करा, क्योंकि माँ बाप, वहां पिता अपने आप को टॉर्चर करके बता रहे थे, जैसे हमारे परिवार में होता है।
बुद्ध ने मजबूरी में शादी करी। फिर तुम कहोगे मजबूरी में शादी करी, बच्चा क्यों करा? वो भी मजबूरी में करा। कितने सारे लोग हैं जो जल्दी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, मगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए तुम्हारे पेरेंट्स और समाज कि तुम्हें सेक्स की कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें फिजिकल वीकनेस है, तुम्हें ये दिक्कत है, तुम्हें वो दिक्कत है, जल्दी बच्चा करो, वंश चलाना है, वंश चलाना है। इसी प्रेशर में बुद्ध भी थे और बुद्ध ने घर छोड़ दिया। बुद्ध ने कई बार अपने पिता को बोला कि मैं राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा, मैं किसी का खून नहीं कर सकता, मैं किसी कीड़े को नहीं मार सकता। वो मार भी नहीं सकते थे। करुणा उनके अंदर घटी बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद तुम्हें ऐसा पता होगा, क्योंकि ग्रंथ तुम्हें यही बता सकते हैं। करुणा तो बुद्ध के अंदर पहले से ही थी। वो घास पे नहीं चलते थे ताकि घास दब ना जाए कहीं उनके पांव से और घास टूट के मर ना जाए। वो मिट्टी पे चलते थे, वो भी इतना होशपूर्वक, बहुत होशपूर्वक। यात्रा तो पहले से ही चालू थी, मगर प्रेशर दे देकर सारे वो काम कराए गए जो नहीं करने थे, जो तुमको भी नहीं करने थे। तुमको भी पता था कि शादी में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने कर ली। आज भी तुमको पता है, आज भी बहुत सारे अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि शादी में कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी शादी होगी, फिर भी बच्चे होंगे। बुद्ध के साथ ये सब हुआ। और जब बुद्ध ने देखा दूसरी बार अर्थी को निकलते हुए, तब बुद्ध ने कहा कि सभी तो मर जाएंगे, सभी तो खत्म हो जाएगा, जो एक दिन का बच्चा है वो भी तो मर ही जाएगा। और बुद्ध ने घर छोड़ दिया। क्या बुद्ध ने यह गलत करा? क्या बुद्ध ने पाप करा? कुछ लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल पाप करा। बूढ़े पिता को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, एक दिन के बच्चे को छोड़ दिया। मैं मानता हूं इस बात को कि बुद्ध ने बहुत बड़ा पाप करा। क्या तुमने बहुत बड़ा पुण्य करा? तुमने क्या करा? तुमने अपने माता पिता की आज्ञा मान के क्या तुमने इतना अच्छा करा कि वो संतुष्ट होकर मरे? क्या मरते वक्त उनके और सपने नहीं थे? तुमने क्या करा है? तुम क्या कर रहे हो? बुद्ध छोड़ के चले गए, बुद्ध ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने क्या करा? अगर बुद्ध गलत थे तो तुम तो 100% सही हो गए। फिर आज अपनी जिंदगी में संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? आज तुम कहां हो? फिर तुम्हें नशे की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम किसी के शरीर के आगे हाथ जोड़ के भीख क्यों मांगते हो कि हम तुझे भोगना चाहते हैं? तुम वासना के गुलाम क्यों बने हुए हो? बुद्ध ने गलत करा, तुमने सही करा। तुमने क्या सही कर लिया? बुद्ध पे प्रश्न उठाना, बुद्ध पे कीचड़ उछालने से पहले ये तो सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं मान लेता हूं एक बार कि बुद्ध ने गलत करा होगा, तुमने कितना सही कर दिया? क्या तुमने वो सारे काम कर दिए जिससे तुम्हारे माँ बाप संतुष्ट हो गए? क्या माँ बाप कभी संतुष्ट हो सकते हैं? क्या माँ बाप कभी, तुम अपने बच्चों से संतुष्ट हो सकते हो? बुद्ध के पिता जब आखिरी सांस ले रहे थे तो बुद्ध अपने पिता के सामने खड़े थे और इतनी करुणा के कारण बुद्ध के पिता भी मोक्ष में ही गए। वो मुक्त हो गए मरने से पहले। क्या तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे घर में जितनी भी मृत्यु हुई है उनमें से कोई मरने से पहले मोक्ष को उपलब्ध हुआ? बुद्ध ने राजपाट छोड़ दिया। तुम्हारे से तो 500 का नोट नहीं छूट सकता। और तुम क्या कर रहे हो? बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रकाशित करा, जीवन का एक रास्ता दिया। बुद्ध ने बताया कि जीवन दुख है, दुख के कारण है, कारणों से मुक्ति है। और तुम कहते हो बुद्ध ने पाप करा। काश हर घर में ऐसा पापी पैदा हो जाए तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी।
हमें और कहीं स्वर्ग बनाने की जरूरत नहीं, हमें चांद तारों पे और ग्रहों पे जाने की जरूरत नहीं थी। आज तुम क्या सोच रहे हो कि स्पेस में और ग्रह हमें क्यों ढूंढने पड़ रहे हैं? रीजन क्या है और ग्रहों पे मनुष्य जाति को बसाने का? और कारण क्या है कि और जातियों, मनुष्य जातियों को और ग्रहों पे बसाने का कारण क्या है? क्योंकि ये ग्रह बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। इसीलिए तो ना, जब एक घर बर्बाद हो जाता है तभी तो तुम्हें लगता है कि घर जर्जर हो गया, पुराना हो गया, बर्बाद हो गया, अब नया घर खरीद लेते हैं। अगर हर घर में बुद्ध जैसा पापी पैदा होता तो ये नौबत तो ना आती। आज हथियारों के साथ हम शांति की बात करते हैं। बुद्ध ने भी शांति की बात करी, आनंद की बात करी, मगर बुद्ध के हाथ में कोई हथियार नहीं था। फिर बुद्ध ने पाप करा। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बुद्ध ने पाप करा या तुम पाप कर रहे हो? तुम क्या दे रहे हो अपने माता पिता को? तुम क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? बुद्ध एक दिन के बच्चे को छोड़ के चले गए। तुम तो नहीं गए ना। तुमने कितना खुश कर दिया अपने माँ बाप को। आनंदित है, वो नाच रहे हैं हर समय, तुम्हारे पांव छू रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं तुमसे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारे लिए फूल बिछा देते हैं जहां तुम चलते हो। तुमने क्या कर दिया अपने माता पिता के लिए? तुम क्या जीवन जी रहे हो? तुमने अपने परिवार के लिए क्या करा? तुमने इस पृथ्वी के लिए क्या करा? तुमने मानव जाति के लिए क्या करा? और बुद्ध ने क्या करा मानव जाति के लिए? और भारत का तो हमेशा से दुर्भाग्य रहा है कि ये बुद्ध पुरुषों को कभी समझ ही नहीं पाया। ये बुद्ध पुरुषों को कभी नहीं समझ पाया। और दुर्भाग्य की बात है कि सभी बुद्ध पुरुष यहां पैदा हो जाते हैं और उनको अपना ज्ञान बांटने के लिए यहां से बाहर जाना पड़ता है। तुमने क्या करा? तुम अपने से पूछो, तुमने क्या करा? बुद्ध गलत थे, तुम ठीक थे। मान लेता हूं कि तुम ठीक थे। तुमने क्या करा आज? आज तुम कहां पर हो? आज तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता है तुम्हारे करने की वजह से तुम्हारा परिवार भी पीड़ा में जी रहा है। तुम जिसे कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा प्रेम क्या है? तुम्हारा प्रेम क्या है? दूसरों पे कब्जा कर लेना। मेरे बच्चे ये नहीं कर सकते, मेरे बच्चे वहां नहीं जा सकते, मेरी पत्नी ये नहीं कर सकती, मेरा पति ये नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी एक्टिविटी दिखाई देती है। बुद्ध ने जो करा, तुम्हारी दृष्टि में उन्होंने पाप करा और गलत करा। मैं तो ये चाहता हूं कि हर घर में बुद्ध पैदा हो जाए ताकि पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सके। नहीं ऐसे ही अनपढ़ नेता और मूर्ख नेताओं के चक्कर में मारे जाओगे, मारे ही जा रहे हो। और ये मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बुद्धिहीन लोगों के पास ताकत है। बुद्धिहीन लोगों के पास। ये ना सोचना कि कॉलेज की डिग्री ले जाने के बाद बुद्धिमान हो जाते हैं। कॉलेज की डिग्री लेने के बाद बुद्धिमान होना एक अलग है। बुद्धिहीन लोगों के पास ताकत है और उन ताकतों से क्या हो रहा है ये पूरी पृथ्वी जानती है। बुद्ध ने पाप करा, सौभाग्य था उस पिता का जिसके बेटे ने पाप करा। सौभाग्य था उस पत्नी का जिसके पति ने पाप करा। सौभाग्य था उस बच्चे का, क्योंकि बाद में सभी बुद्ध के पास संन्यास्त होने आए थे। इसका भी ध्यान रखना। और बुद्ध शुरू से कह रहे थे कि मैं नहीं जी पा रहा हूं जीवन को, मेरे को कुछ और करना है, मुझे कुछ और चाहिए। बुद्ध शुरू से ही करुणा में थे। बुद्ध ने अपनी करुणा को बिखेरने के लिए हिम्मत जुटाई, तुम नहीं जुटा पाए।
तुम बिल्कुल नहीं जुटा पाए। बुद्ध ने छोटे घर को त्यागा ताकि पूरे ब्रह्मांड को अपना घर बना सके। तुम छोटे घर से ही नहीं निकल पा रहे। तुम मृत्यु के समय भी नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे अंदर यही होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बीबी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को नया जीवन दिया और हमने बहुत सारे जीवनों को सड़ा दिया है, नर्क बना दिया है। थोड़ा समझो, बुद्ध के अंदर भी वही इच्छा थी जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें भी पता है तुम यहां क्या करने आए हो। बुद्ध ने हिम्मत जुटाई, संकल्प करा और दायरे को तोड़ दिया। तुम नहीं तोड़ पा रहे, इसीलिए बुद्ध पे कीचड़ उछाल रहे हो। जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं और दूसरा कर लेता है तो स्वाभाविक आदमी उस पर कीचड़ी उछालता है। कहते ना, कहावत है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बुद्ध मेरी दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो करा वो अच्छा करा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।